हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में भी आपको बताते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। जैसे कि फरवरी में रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं और हमारे SSC एग्ज़ाम भी आगे लाइंड अप हैं। सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पर 4 जिले आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा जिला सह पर्यटन का हॉटस्पॉट है जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। और ये क्वेश्चंस जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला। तो जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला है इसको सह पर्यटन हॉटस्पॉट बनाया गया है, टूरिज्म के लिए इसे बनाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश जैसा कि हमको पता है चीन से बॉर्डर साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य नॉर्थ ईस्ट का ये एक राज्य है। और उसके अलावा बात करें अगर तवांग जिला की, तो ये जिला LAC के काफ़ी करीब है, यानी यहाँ से जो LAC की दूरी है वो मात्र 16 किलोमीटर ही रह जाती है। LAC क्या है, तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हमको होता है। 2 हमारी सीमा रेखाएं हैं जिनमें एक LAC है और एक LOC है। तो देखिए जो हमारी LOC है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो LAC है वो ये हमारी इंडिया और चाइना के बीच की एक सीमा रेखा या बॉर्डर हम मान लें, वो है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, LAC इंडिया चाइना, LOC इंडिया और पाक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी आपको वो यूनियन टेरिटरीज बताना है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। सबसे पहले बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो आखिरकार ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं ये होते क्या हैं, तो इनके नाम से ही स्पष्ट है, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश। तो देखिए भारत में बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज भी हैं। यानी हमारे कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे इंडिया में वर्तमान में हैं। और बात करें अगर हम राज्यों की, तो राज्य में अपनी विधानसभा होती है, मुख्यमंत्री वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ राज्यपाल भी होते हैं। बट यूनियन टेरिटरीज में कुछ यूनियन टेरिटरीज को अगर हम छोड़ दें, जिनमें दिल्ली और पुदुचेरी जिनके लिए स्पेशल प्रावधान है, उसके अलावा अन्य जो यूनियन टेरिटरीज हैं सभी में केंद्र के द्वारा ही वहाँ पर प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वो सभी केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश ही होते हैं, इसीलिए इन्हें यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया जाता है। तो इन्हीं 8 में यानी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। तो अब वर्तमान में इनकी संख्या 8 है और 4 आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और आपको बताना है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल यहाँ पर 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर है। इट मे बी डिफर, आपको कई जगह ये दूसरा भी लिखा मिल सकता है गूगल में, तो जो यही डाटा दिया गया है। बट आपको याद रखना है सबसे बड़ा जम्मू एंड कश्मीर है। ये जो अंक है एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल नापा नहीं जा सकता किसी भी स्थान का, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है। अब यहीं पर बात आती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा यूनियन टेरिटरीज कौन सा है, तो ये है आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरीज है और सबसे बड़ा जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें चंडीगढ़, लद्दाख और पुदुचेरी और दिल्ली 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें इनकी खुद की विधानसभा भी है, यानी यहाँ पर मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो ये हमारे 5 हो गए यूनियन टेरिटरीज। 3 इनमें कौन और है बचे, तो 3 बचे। एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसके अलावा बात करें तो एक है दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरीज है। उसके अलावा दमन दीव
दादरा एवं नगर हवेली, जिनका विलय करके एक ही बना दिया गया, यानी दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये एक यूनियन टेरिटरीज है। दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़, ये सभी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और इसमें आपको बताना है 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। देखिए अलग अलग जो खेल होते हैं उनसे रिलेटेड जो शब्द हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो यहीं पर 16 यार्ड हिट जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है फील्ड हॉकी से। तो हॉकी का ये एक वर्ड है 16 यार्ड हिट। उसके अलावा और भी कई सारे वर्ड हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो एक वर्ड आता है चाइना मैन। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है क्रिकेट से। इसके बारे में हमने पढ़ाया भी है, क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आपसे पूछा गया है। उसके अलावा अदर भी कई जो वर्ड हैं अलग अलग खेलों के वो यहाँ पर फेमस है, जिनके बारे में आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है बुक एंड ऑथर से रिलेटेड, जिसमें बताना है मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट से रिलेटेड ये एक बुक लिखी गई है मैन इन वाइट। मैन इन वाइट का मतलब है क्योंकि टेस्ट खेलते समय जो सभी प्लेयर्स होते हैं वो वाइट ड्रेस पहनते हैं, इसीलिए टेस्ट क्रिकेट पर बेस्ड ये बुक है। नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है मुकुल केशवन ने। तो मुकुल केशवन के द्वारा ये बुक लिखी गई है मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट। उसके अलावा बात करें हम हर्षा भोगले की, तो आप इनको अब भी देखते हैं कमेंट्री करते हुए। तो ये कमेंटेटर इस समय वर्तमान में पूर्व खिलाड़ी ये रह चुके हैं हर्षा भोगले। उसके अलावा अदर जो प्लेयर दिख रहे हैं वो भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से रिलेटेड, और यहाँ पर हमको बताना है किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि जल के बारे में हम शुरू से ही पढ़ते रहे हैं। जल का फार्मूला क्या होता है H2O, जिसमें H क्या है, ये तो हो गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ मिलकर किस तत्व के परमाणु जल बनाते हैं, तो अब कौन बचा, वो बचा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर जल का निर्माण करते हैं, और इसका अगर पूरा अनुभार हम देखें तो ये होता है 18, और 2 अनुपाते 1 अनुपात में यहाँ पर जो H2O में आपको दोनों तत्व देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इस अवार्ड से रिलेटेड, निम्न में से कौन सा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। 4 आपके लिए प्राइज़ यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा रिलेटेड है साइंस की फील्ड से। तो देखिए अगर हम बात करें अवार्ड्स की, तो अवार्ड्स पर हमने कई सारे लेक्चर्स लिए हुए, लगभग 4 to 5 लेक्चर्स होंगे अवार्ड से रिलेटेड, जिसमें हमने डिटेल में बताया है हर एक फील्ड से रिलेटेड अवार्ड के बारे में, वो चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। इंटरनेशनल में भी जो हमारे नोबेल हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हैं, ऑस्कर हैं। उसके अलावा अगर हम नेशनल में बात करें, सेना से रिलेटेड अलग प्राइज़ हमने बताया है कैटेगरी वाइज, और उसके अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड हैं उनको हमने अलग बताया है। उसके अलावा अदर क्षेत्रों से रिलेटेड अवार्ड उनके बारे में अलग बताया। तो वो लेक्चर्स भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर अवार्ड्स के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो प्राइज़ है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य कौन थे, तो हमारी हिंदू मिथोलॉजी में आप देखेंगे वहाँ पर महाभारत के दौरान द्रोणाचार्य एक गुरु थे, और इसीलिए ये दिया जाता है खेल, यानी जो अलग अलग स्पोर्ट्स के कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और बात करें अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके अलावा बात करें अगर हम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो ये फिल्म एवं संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मंगेशकर के नाम से आप समझ ही गए होंगे, संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाने वाला पुरस्कार होगा, क्योंकि जो दीनानाथ मंगेशकर थे ये लता मंगेशकर और आशा भोसले जो कि आपस में बहनें हैं, बहुत ही फेमस गायिका हैं, उनके पिता थे दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और उन्हीं के नाम पर फिल्म एवं संगीत में पुरस्कार दिया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ साइंस। तो विज्ञान के क्षेत्र से रिलेटेड पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत से रिलेटेड यानी एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। वैसे तो हम जो फेमस हमारे पुरातात्विक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, लोथल है, कालीबंगा है, ये तो हमें रटे होते हैं, लेकिन कभी कभी हमसे नए जो पुरातात्विक स्थल हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। तो जो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल है ये आपका यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित ये एक पुरातात्विक स्थल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो साइंस या बायोलॉजी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो देखिए बैक्टीरिया से होने वाले रोग अलग होते हैं। उसके अलावा जो
वायरस से होने वाले रोग हैं वो अलग हैं, उसके अलावा अदर कई सारे रोग हैं जो अलग अलग माध्यम से फैलते हैं। बैक्टीरिया का मतलब है जीवाणु, तो देखिए जीवाणु को ही इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, और वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम विषाणु। तो देखिए जो बात करें अगर हम जीका बुखार की, तो जीका एक वायरस है जिसके द्वारा ये रोग फैलता है। और अगर हम वायरस और बैक्टीरिया में तुलना करें तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होते हैं वो जीवाणु की तुलना में जो वायरस होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और इसके बारे में आप देख भी चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर एक महामारी लेकर आया, कई सारी लहरों के माध्यम से हमने देखा उसको। तो जीका बुखार भी एक प्रकार का वायरस है, पोलियो भी एक प्रकार से वो यानी वायरस से होने वाला रोग ही है। उसके अलावा बात करें अगर हम डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और डिप्थीरिया में बेसिकली होता क्या है, डिप्थीरिया में जो आपकी नोज है उसकी प्रॉब्लम और साथ ही साथ थ्रोट की प्रॉब्लम यानी नाक और गले से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं वही होती हैं हमको डिप्थीरिया रोग जब हो जाता है, और ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। उसके अलावा जो रुबेला है ये भी वायरस है, वायरस से होने वाला रोग है। तो 3 यहाँ पर वायरस से होने वाले रोग दिए गए हैं, और डिप्थीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो देखिए बांग्लादेश एक प्रकार से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की साइड में भारत में आपको देखने को मिल जाएगा, और कई सारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये जो चारों आपको दिए गए हैं ये चारों नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य हैं। तो आपको बताना है कौन सा राज्य ऐसा है जो यहाँ पर बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बात करें अगर हम असम की, तो ये तो साझा करता है, यहाँ पर आंसर गलत हो गया। और त्रिपुरा से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारत का राज्य कौन सा है, तो वो है त्रिपुरा, तो ये भी गलत आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से। उसके अलावा मेघालय भी अपनी सीमा साझा करता है, यहाँ पर सही आंसर होगा नागालैंड। तो जो नागालैंड है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बाकी तीनों राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, और आपको बताना है यहाँ पर पारसेक किसकी एक इकाई है। पारसेक एक मात्रक है, और आपको बताना है ये किसका मात्रक है। तो देखिए जो पारसेक है ये लंबाई का मात्रक है, ये ना समय का मात्रक है ना ही चाल का मात्रक है, ये है लंबाई का मात्रक। अब इससे किस प्रकार की लंबाई मापी जाती है, क्योंकि लंबाई मापने के लिए तो हमारे पास किलोमीटर है, मीटर है और भी मील है, ये सभी इकाइयाँ हमारे पास मौजूद है लंबाई मापने की। बट अगर हम बात करें जो हमारी खगोलीय दूरियाँ होती हैं, यानी जैसे कि हमको सितारों के बीच की दूरी मापनी है, तारों के बीच की दूरी नापनी है, तो वहाँ पर हम किलोमीटर और मीटर में वहाँ पर नहीं नाप पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूरी होती है किसी भी 2 तारों के बीच। तो जो तारों के बीच की जो दूरी है उसको नापने के लिए पारसेक का उपयोग किया जाता है। इसको हम खगोलीय इकाई कहते हैं, क्योंकि खगोलीय पिंडों की जो दूरियां हैं वो इससे मापी जाती हैं। और आप सोच भी नहीं सकते कि 1 पारसेक में कितने किलोमीटर होते होंगे। तो देखिए 1 पारसेक बराबर कितने होते हैं, 30 ट्रिलियन। देखिए फिर आता है मिलियन, बिलियन और उसके बाद आता है ट्रिलियन। तो 1 पारसेक बराबर 30 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। तो इसीलिए इस पारसेक का यूज किया गया, जिससे हम कम से कम अंकों में ही अपनी दूरी को यहाँ पर व्यक्त कर सकें। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। 10 के साथ ही साथ अदर क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर अदर कई सारे फैक्ट भी आपको बताए क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार से इस सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे, और साथ ही बीच बीच में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्पेशल लेक्चर भी लाते रहेंगे। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।